वेलकम व्यूअर्स, वेलकम टू बोधदर्पण। आज हम जियोग्राफी एमसीक्यू का पार्ट 4 करेंगे। इससे पहले हम जियोग्राफी का ऑलरेडी 3 जो वीडियो है एमसीक्यू का वो कंप्लीट कर चुके हैं। ये है पार्ट 4। तो चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? द टर्म लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड वेर फर्स्ट यूज्ड बाय। ये लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड क्या है और ये जो टर्म है ये किसने फर्स्ट यूज किया था? ये यूज किया था एराटोस्थेनिस ने। ये कौन है? ये ग्रीक मैथमेटिशियन, जियोग्राफर, पोएट एंड एस्ट्रोनॉमर। अब ये लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड क्या है? ये अर्थ है। अर्थ के बीच में से जो 0 डिग्री है उसमें से इक्वेटर गया है। अभी ये इक्वेटर जो है इसके ऊपर और नीचे, मतलब कि नॉर्थ साइड और साउथ में, नॉर्थ और साउथ की तरफ अगर हम जाए और कुछ मेजरमेंट, एंगल ऑफ मेजरमेंट अगर करें, जो लाइन आता है वो आता है लैटिट्यूड। जैसे कि 23.5 डिग्री हो गया, उसके बाद 66.5 डिग्री हो गया। ऐसे जो आता है वो है लैटिट्यूड। और लॉन्गिट्यूड क्या है? लॉन्गिट्यूड है अर्थ के पोल से पोल तक, मतलब साउथ पोल से नॉर्थ पोल तक, जो हमारा जो प्राइम मेरिडियन है उसके ईस्ट और वेस्ट में जो इमेजिनरी लाइन हम अर्थ के मेजरमेंट में यूज करते हैं वो है लॉन्गिट्यूड। Longitude and latitude are both angle measured using Earth center as the starting point। ठीक है, ये है longitude जो साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ जा रहा है और अर्थ के जो मेजरमेंट है उसमें हेल्प कर रहा है। और ये है लैटिट्यूड जो इक्वेटर जो है उससे ऊपर और नीचे, उसके ऊपर और नीचे जो मेजरमेंट का लाइन है, जो इमेजिनरी लाइन है ऑब्वियसली, उसको हम कहते हैं लैटिट्यूड। तो ये टर्म जो लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड है ये फर्स्ट यूज्ड बाय एराटोस्थेनिस। वो कौन थे? वो थे ग्रीक मैथमेटिशियन, जियोग्राफर, पोएट एंड एस्ट्रोनॉमर्स। तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो। नेक्स्ट वीडियो क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, द कॉन्टिनेंट थ्रू व्हिच बोथ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पास। इससे पहले जो क्वेश्चन था उस क्वेश्चन में हम क्या देखे? लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड। अभी ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न क्या है? ये है लैटिट्यूड, मतलब कि इक्वेटर के ऊपर और नीचे की तरफ जो लाइन, जो इमेजिनरी लाइन आपके मेजरमेंट पे हम यूज कर रहे हैं उसका जो नाम है वो है एक ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और एक ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न किस तरफ है? इक्वेटर के साउथ में। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहां पे है? इक्वेटर के नॉर्थ में। तो द कॉन्टिनेंट थ्रू व्हिच बोथ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पास, मतलब कि ऐसा कौन सा कॉन्टिनेंट है जिसके ऊपर से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी पास किया है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न भी पास किया है? वो है अफ्रीका। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एज वेल एज इक्वेटर इज पास थ्रू अफ्रीका। व्हाई इक्वेटर? ऑब्वियसली बिकॉज ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। और ये जो है बीच में जो 0 डिग्री है वो है इक्वेटर। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इसके बीच में से इक्वेटर जाता है। तो अगर किसी कॉन्टिनेंट के ऊपर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न भी गया है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी गया है, तो ऑब्वियसली उसी के बीच में तो इक्वेटर होगा। तो ऑब्वियसली उसी कॉन्टिनेंट के ऊपर से ट्रॉपिक ऑफ इक्वेटर भी गया होगा। तो अफ्रीका जो कॉन्टिनेंट है उसके ऊपर से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी गया है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न भी गया है और इक्वेटर भी पास किए हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन क्या है? द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ प्राइम मेरिडियन एंड इक्वेटर लाइज इन। अभी ये प्राइम मेरिडियन, इससे पहले जो पहला क्वेश्चन था उसमें ही हम डिस्कस कर चुके थे कि प्राइम मेरिडियन जो है वो अर्थ को साउथ से नॉर्थ की तरफ जो है वो एक इमेजिनरी लाइन है। प्राइम मेरिडियन के ईस्ट और वेस्ट में जो लाइन हम डिवाइड करते हैं अर्थ को मेजरमेंट के लिए वो होता है लॉन्गिट्यूड। तो द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ प्राइम मेरिडियन एंड इक्वेटर, मतलब कि ये अगर अर्थ है के बीच में से गया है इक्वेटर 0 डिग्री। अभी प्राइम मेरिडियन अगर यहां पे होगा तो कहीं ना कहीं पे तो इंटरसेक्ट किया होगा।
ज्वाइंट हुआ होगा। तो ये कौन सा है? वो है अटलांटिक ओशन में। कौन सा पॉइंट में? अटलांटिक ओशन में। और टू द स्पेसिफिक कहां पे है? द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ प्राइम मेरिडियन एंड इक्वेटर लाइज इन गल्फ ऑफ गिनी विच इज लोकेटेड इन द मिडिल ऑफ अटलांटिक ओशन। ठीक है ना? यहां पे ये जो है, ये है गल्फ ऑफ गिनी जो अटलांटिक ओशन के ऊपर है। यहां पे इक्वेटर और प्राइम मेरिडियन जो है वो एक दूसरे के ऊपर से इंटरसेक्ट हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। Which river of Africa crosses the topic of Capricorn twice? अभी हमको ये पता है, पिछले 2 क्वेश्चन पहले एक क्वेश्चन था उसमें हम क्या देखे कि टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो है वो अफ्रीका कॉन्टिनेंट के ऊपर से पास हुआ है। अभी ऐसा कौन सा रिवर है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में जो ये टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो है उसको 2 बार क्रॉस किया है? मतलब एक बार पहले क्रॉस किया, उसके बाद फिर से क्रॉस किया। उस रिवर का नाम है रिवर लिम्पोपो। Limpopo River of Africa crosses the topic of Capricorn twice. The river raised in central southern Africa. Central southern Africa के ऊपर जो रिवर है वो है लिम्पोपो, जो टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है इसको 2 बार क्रॉस किए हैं। अभी इस यहां पे ये जो ऑप्शन है इसमें और एक ऐसा रिवर है जो इक्वेडर को 2 बार क्रॉस किए हैं। वो कौन सा रिवर है? वो रिवर है रिवर कॉन्गो। तो रिवर लिम्पोपो एंड रिवर कॉन्गो, इनमें बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि रिवर कॉन्गो जो है वो इक्वेटर को 2 बार क्रॉस किया है। रिवर कॉन्गो जो है ये इक्वेटर को 2 बार पास किया है, और रिवर लिम्पोपो जो है वो टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को 2 बार पास किए हैं। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 5, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग 2 कंट्रीज आर सेपरेटेड बाय 49th पैरेलल? अब ये 49th पैरेलल की है, क्या है? हमको पता है कि 2 कंट्री को कौन डिवाइड करता है? बॉर्डर। मतलब कि 49th पैरेलल जो है वो एक बॉर्डर का नाम है। तो ये कौन सा 2 कंट्री है जो 49th पैरेलल से डिवाइडेड है? वो है यूएस एंड कनाडा। अभी देख लेते हैं बाकी सब जो कंट्रीज है उसका कौन सा बॉर्डर लाइन है। ये है कनाडा, ये है यूएस, इसका बीच में जो लाइन है ये है 49th पैरेलल। ठीक है, अभी इंडिया एंड चाइना का जो बॉर्डर है उसका नाम है मैकमोहन लाइन। मैक्सिको एंड यूएस का जो बॉर्डर है उसका नाम है रियो ग्रांडे। नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया का जो बॉर्डर है उसका नाम है 38th पैरेलल। ठीक है, तो which of the following 2 countries are separated by 49th parallel? It is USA and Canada. Question number 6 देख लेते हैं। The equatorial circumference of Earth is nearly. Earth का equatorial circumference का मतलब क्या है? ये अगर अर्थ है और ये अगर इक्वेटर है तो अर्थ तो पूरा गोल है, राउंड है। तो इक्वेटर जो है, जो हम यहां से देख रहे हैं, वो तो घूम के उस तरफ से आया होगा, मतलब ऐसा जाके घूम के उस तरफ से आके यहां पे मिला होगा। तो ये तो पूरा सर्कमफ्रेंस है क्योंकि अर्थ गोल है। तो ये जो इक्वेटोरियल सर्कमफ्रेंस है, मतलब कि ये पूरा जो सर्कमफ्रेंस है ये कितना बड़ा है? ये है 40,000 किलोमीटर लॉन्ग। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द लैंडलॉक्ड कंट्री? मतलब क्या है लैंडलॉक्ड कंट्री का? मतलब क्या है लैंडलॉक्ड कंट्री का? सिंपली मतलब है ऐसा कंट्री जो सिर्फ लैंड से घिरा हुआ है, मतलब कि उसके चारों तरफ, बॉर्डर के चारों तरफ जो है वो दूसरा कोई कंट्री है, कोई सी नहीं है, मतलब कोई ओशन नहीं है। ठीक है, व्हिच ऑफ द कंट्री इज लैंडलॉक्ड कंट्री? इट इज हंगरी। हंगरी इज अ लैंडलॉक्ड कंट्री। देखिए ये है हंगरी, ये है लैंडलॉक्ड कंट्री क्योंकि इसके चारों तरफ जो है वो दूसरा कंट्री है, जैसे कि रोमानिया हो गया, स्लोवाकिया हो गया, ऑस्ट्रिया हो गया, स्लोवानिया हो गया, क्रोएशिया हो गया, ये सब जो है, सर्बिया हो गया, ये हंगरी के चारों तरफ है। मतलब हंगरी जो है वो लैंडलॉक्ड कंट्री है, मतलब कि इसके चारों तरफ लैंड है, कोई ओशन नहीं है। ठीक है, तो ये है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डज नॉट शेयर अ बॉर्डर विथ कास्पियन सी? इनमें से कौन सा कंट्री जो है जो कास्पियन सी से बॉर्डर शेयर नहीं करता है? कजाकिस्तान, ईरान, इराक, अजरबैजान। ऑप्शन इज इराक।
countries that share border with Caspian Sea includes Iran, Kazakhstan, Azerbaijan, Turkmenistan. ठीक है, ये कास्पियन सी है, ये है कजाकिस्तान, ये है रशिया, ये है अजरबैजान, ये है तुर्कमेनिस्तान, लेकिन ये ईरान है, लेकिन जो इराक है वो कास्पियन सी से बॉर्डर शेयर नहीं करता है। तो राइट आंसर इज इराक। Which of the following country does not share a border with Caspian Sea? इराक। ऐसा क्वेश्चन जो है ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ज्यादा आता है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है इसको सॉल्व करने के लिए आपको बहुत डिटेल्स में मैप को स्टडी करना पड़ेगा। तो ऐसा क्वेश्चन कभी कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में दे देता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है इसको ठीक से करना है। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। पार्क स्ट्रेट इज लोकेटेड बिटवीन। अब ये स्ट्रेट क्या है? स्ट्रेट वो है जो दो बड़ा जो वाटर बॉडी है उसको ज्वाइन करता है एक थ्रू अ छोटा सा वाटर बॉडी। मतलब कि अगर ये एक ओशन है, उसको और एक ओशन या फिर सी से जोड़ता है एक छोटा सा वाटर बॉडी, उसको हम कहते हैं स्ट्रेट। ठीक है, इसको हम कहते हैं स्ट्रेट। अभी जो ये पार्क स्ट्रेट है ये कहां पे लोकेटेड है? इंडिया एंड पाकिस्तान, इंडिया बांग्लादेश, इंडिया मालदीव्स एंड इंडिया श्रीलंका। राइट आंसर इज इंडिया श्रीलंका। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। पार्क स्ट्रेट इज 64 to 137 किलोमीटर वाइड, 137 किलोमीटर लॉन्ग, लेस देन 100 मीटर डीप स्ट्रेट। इट इज लोकेटेड बिटवीन साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया एंड नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ श्रीलंका। यह है बे ऑफ बंगाल, ये बे ऑफ बंगाल है और ये पार्क स्टेट है। इसके नीचे से जो है वो है गल्फ ऑफ मन्नार। पार्क स्टेट बे ऑफ बंगाल को गल्फ ऑफ मन्नार से जोड़ता है। द ग्रेट विक्टोरियन डेजर्ट इज लोकेटेड इन। इजी क्वेश्चन है। ग्रेट विक्टोरियन डेजर्ट कहां पे लोकेटेड है? ऑस्ट्रेलिया में लोकेटेड है। ठीक है, लोकेटेड इन सदर्न पार्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ये ऑस्ट्रेलिया का मैप है, ये सदर्न पार्ट में जो आप देख सकते हैं ये है ग्रेट विक्टोरियन डेजर्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। द आइलैंड ऑफ हॉन्सू इज लोकेटेड इन व्हिच कंट्री? हॉन्सू जो आइलैंड है वो कौन सा कंट्री में लोकेटेड है? वो लोकेटेड है जापान में। ठीक है, आइलैंड ऑफ हॉन्सू लोकेटेड है जापान में। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था। अभी क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। तक्लामाकान डेजर्ट इज सिचुएटेड इन। तक्लामाकान डेजर्ट कहां पे सिचुएटेड है? वेस्टर्न एशिया, सदर्न फ्रिंज ऑफ सहारा इन अफ्रीका, साउथ अमेरिका और सेंट्रल एशिया। इट इज सिचुएटेड इन सेंट्रल एशिया और टू बी स्पेसिफिक ये कहां पे है? ये चाइना में है। ठीक है, तक्लामाकान जो डेजर्ट है वो चाइना में है। क्वेश्चन नंबर 13। Which one of the following countries has the highest number of island? इनमें से कौन सा कंट्री है जिसके पास हाईएस्ट नंबर ऑफ आइलैंड है? फिलीपींस, मालदीव्स, इंडोनेशिया, जापान। राइट आंसर इज इंडोनेशिया। इंडोनेशिया contains more than 17,000 आइलैंड। ठीक है, इंडोनेशिया जो है वो एक आइलैंड कंट्री है, वो 17,000 मोर देन 17,000 आइलैंड है। सम ऑफ द इंपॉर्टेंट आइलैंड इज सुमात्रा, जावा, बोर्नियो, न्यू गिनी, ये सब है कुछ इंपॉर्टेंट आइलैंड। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। ग्रीनलैंड इज द पार्ट ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? ग्रीनलैंड जो है वो इनमें से कौन सा कंट्री का पार्ट है? ऑल्दो ग्रीनलैंड के पास अपना खुद का एक गवर्नमेंट है जो लोकल गवर्नमेंट है, लेकिन वो पार्ट है डेनमार्क का। ठीक है, वो डेनमार्क का पार्ट है। ग्रीनलैंड हैज इट्स ओन लोकल गवर्नमेंट बट इट ऑल्सो अ पार्ट ऑफ डेनमार्क। ग्रीनलैंड डेनमार्क का पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 15 जो आज का लास्ट क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। Among the following continent, which one has the highest number of countries? इनमें से कौन सा कॉन्टिनेंट जो है जिसके अंदर हाईएस्ट नंबर ऑफ कंट्रीज, मतलब सबसे ज्यादा कंट्री उस कॉन्टिनेंट में है। ठीक है, कॉन्टिनेंट मतलब महादेश। वो महादेश के अंदर सबसे ज्यादा कंट्री कौन से महादेश के अंदर है? यूरोप, अफ्रीका, एशिया, नॉर्थ अमेरिका। राइट आंसर इज अफ्रीका। अफ्रीका के अंदर 54 कंट्रीज है। मोर देन 1.1 बिलियन पीपल लिव्ड इन दैट कॉन्टिनेंट। मतलब कि ये अफ्रीका जो कॉन्टिनेंट है इसके अंदर 54 कंट्रीज है और 1.1 बिलियन से भी ज्यादा लोग अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में रहते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन।
आशा करते हैं आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा अगर लगे तो सब्सक्राइब कर लीजिए बोध अर्पण को और शेयर कीजिए और लाइक कर दीजिए ताकि ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो हम और भी ला सके। और हमारा जो एमसीक्यू है वो प्रैक्टिस कीजिए। बायोलॉजी का भी एमसीक्यू है, ज्योग्राफी का भी है, एंशिएंट हिस्ट्री का भी है और स्टैटिक जी का भी है। और हमारा कम्युनिटी पोस्ट में हर रोज क्विज आता है, उसको आप प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपका जो एग्जाम का प्रिपरेशन है वो और भी अच्छे से हो सके। और हमको फॉलो कीजिए बोध अर्पण में। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।